हाय एवरीवन, वेलकम टू एकाग्रता सीए फाउंडेशन। आप सबका रिजल्ट अब आ चुका है और बहुत सारे बच्चे पास भी हुए हैं, तो उन सारे बच्चों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे यार जिनका किसी भी कारण से पेपर जो है इस बार अनसक्सेसफुल रह गया होगा, वो इस बार इस अटेम्प्ट को क्लियर नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, तो बच्चों आईसीएआई, ये जो वीडियो बना रहा हूं ये क्यों बना रहा हूं ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आईसीएआई जो है वो आपको एक मौका देती है अपनी कॉपीज को रीवेरीफाई करवाने के लिए, कॉपीज को इंस्पेक्ट करवाने के लिए, और आप अपनी कॉपी की जो सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं वो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। आप अपनी गलतियों को देख सकते हो कि मुझसे कहां पे गलतियां हुई, और ताकि आप अगले अटेम्प्ट में जाके उन गलतियों को सुधार सको। तो चलिए देखते हैं आज की ये वीडियो बेटा। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी कॉपी को रीवेरीफाई करवा सकते हो या सर्टिफाइड कॉपीज को अपने ऑनलाइन पे भी मंगा सकते हो, है ना, मेल वगैरह पे वो आ जाती है। चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ICAI.org पे जाना पड़ेगा बेटा, है ना। और यहां पे आपको जाना है और यहां पे एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे तो जो पहली नोटिफिकेशन पड़ी है बच्चों वो यही है, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफाइड कॉपीज इंस्पेक्शन फाउंडेशन इंटरमीडिएट जनवरी 2025। आप इसको क्लिक कर लो। अब इन्होंने क्या बोला भाई, यहाँ पे ये एक छोटी सी नोटिस है एक पन्ने की। इन्होंने बोला कि अगर आपको वेरीफाई करवाना है तो आप इस पोर्टल पे जा सकते हो, जो कि आपका एसएसपी पोर्टल होता है। ठीक है, अभी देखो स्टार्ट डेट बेटा ये 5 मार्च 2025 से शुरू हो रही है, यानी कि आज से शुरू हो रही है, और इसका जो एंड डेट होगा वो 3 अप्रैल 2025 तक, यानी कि आपको, है ना, लगभग पूरे 1 महीने यहां पे दिए जा रहे हैं। आपको बस इतना बोला जा रहा है कि आपको भैया अगर जाना है, फाउंडेशन की कॉपीज वगैरह चेक करानी है, तो आप जाओ और इस पोर्टल पे जाके आगे का काम कर लो। अब देखो, इस पोर्टल पे तो आप चले जाओगे, वो तो आपको पता ही है कि आपका एसएसपी लॉगिन क्या होता है, आपको यहां पे जाके लॉगिन वगैरह करना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 पे है लॉग इन टू एसएसपी पोर्टल। सबसे पहले बच्चों एक काम करिए, अपने एसएसपी पोर्टल पे जाके लॉग इन कर लीजिए। उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। क्या बोला जा रहा है, गो टू एग्जाम फंक्शन। जब आप एसएसपी पोर्टल पे लॉग इन कर लोगे ना, तो इधर राइट हैंड साइड में एक एग्जाम फंक्शन करके एक पोर्टल लिखा होगा, उस पे सेकंड लाइन पे अगर आप जाओगे तो वहां पे लिखा होगा वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन एंड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट यूनिट्स जनवरी 2025। आपको उस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आप पहुंचते हो स्टेप नंबर 3 पे, और वहां पे आपको एप्लीकेशन का टाइप सेलेक्ट करना है कि आप क्या करवाना चाहते हो, वेरीफाई करवाना चाहते हो, इंस्पेक्ट करवाना चाहते हो, सर्टिफाइड कॉपीज को ऑनलाइन लेना चाहते हो अपनी गलतियों को देखने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये सारा काम कर लिया। अब आप पहुंच गए अपने 4th स्टेप पे। अब मैं आपको बता देता हूं बेटा कि रीवेरिफिकेशन का, सर्टिफाइड कॉपीज और इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, ताकि आप समझ जाओ। देखो, नाम से समझ में आ रहा है रीवेरिफिकेशन। देखो बच्चों, रीवेरिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि दोबारा से वेरीफाई करवाना, है ना, दोबारा से वेरीफाई करवाना। वेरीफाई हो चुकी है आंसर शीट, अब आप उनको रीवेरीफाई करवा रहे हो। और यहां पे क्या क्या चेक होता है बेटा, टोटलिंग के एरर्स हैं वो चेक हो जाते हैं कि भाई जो टोटलिंग में समस्या आ रही है। जो अनचेक्ड आंसर्स हैं वो यहां पे चेक हो जाते हैं कि अगर कोई आंसर, कोई ऐसा आंसर जो आपने कॉपी में लिखा था और उसके नंबर आपको नहीं मिले तो वो चेक हो जाएगा। सेकंड देखिए क्या है, सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो आंसर शीट है वो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, और ध्यान रखिएगा सर्टिफाइड कॉपीज जब आएंगी तो वो रीवेरीफाई होके आएंगी। ओके, और इंस्पेक्शन में आपकी जो कॉपीज हैं उनको दोबारा से एक बार देख लिया जाएगा कि भाई कोई कमी भूल चूक तो नहीं हो गई है ना। तो ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं, है ना। अब मैं आपको ये प्रिफर करूंगा बेटा कि आपको अगर बहुत इच्छा है, देखो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, अगर आपको बहुत इच्छा है अपनी कॉपीज को दोबारा वेरीफाई वगैरह करवाने की, तो आप सर्टिफाइड कॉपीज को ऑनलाइन मंगा लो। ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया है इस बार, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, अपनी गलतियों को देख सकते हो कि कहां पे एक्चुअली में नंबर कटे। और मैं आपको सच बताता हूं, ये वही बच्चे मंगाएंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, कि अगर मैं होता तो मैं इस आंसर शीट को तभी मंगाता जब मुझे पता होता कि मेरा पेपर क्लियर मतलब होने वाला है, मैं अच्छा पेपर करके आया हूं, और ना क्लियर हो पाया हो। तब मेरे अंदर एक खुजली रहती कि यार देखूं तो कि चक्कर है कहां पे, नंबर कटा कहां पे। आप समझ रहे हो ना, तब मैं इस कॉपी को मंगाता। भैया अगर देखो मुझे पता है कि भैया मैं तो पेपर खराब ही करके आया था, मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की, तो बेटा सर्टिफाइड कॉपी मंगाने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर अगर मुझे पता है कि मैं आंसर्स को सही तरीके से लिख के ही नहीं आया हूं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आपको अगर मंगाना है तो आप ये श्योर हो जाइए कि हाँ भाई मैं लिख के आया था और मुझे नंबर नहीं मिले, मुझे ऐसा लग रहा है, चलो देखते हैं कि भाई मुझसे कहां गलती हो गई, ताकि मैं अगले अटेम्प्ट में उसको सुधार सकूं। पढ़ा ही नहीं था तो यार ये सब चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप क्या करो, जाओ और अपना अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, ओके।
स्टेप 5 पे आते हैं बेटा। स्टेप 5 पे जब आप ये सिलेक्ट कर लोगे, फिर आपको स्टेप 5 में अपने पेपर्स को सिलेक्ट करना है, अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है कि किन किन सब्जेक्ट्स में आप ये काम करवाना चाहते हो, और आपको बेटा उसी हिसाब से पेमेंट कर देनी है। वहां पे टोटल जितने सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे वहां पे टोटल उसकी पेमेंट आ जाएगी, क्यूआर कोड वगैरह आ जाएगा। क्यूआर कोड को अपने यूपीआई ऐप से स्कैन करें और वहां पे जाके टोटल की पेमेंट कर दें। और छठा है बेटा वेट फॉर रिजल्ट्स। सर रिजल्ट कितने महीने में आ जाता है बेटा? मान के चलिए कि रिजल्ट आपका 1 से 1.5 महीने में आ जाएगा। और दूसरा बच्चों इसका तरीका यह है कि देखो, एक तो यह है कि ICAI पोर्टल के थ्रू आप जाके रीवेरिफिकेशन करवा लें, और दूसरा इसका तरीका यह है कि बेटा आप RTI online.gov.in की वेबसाइट पे चले जाएं और यहां पे आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दें। वैसे मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से जो मैं आपको सजेशन दे सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप ICAI के पोर्टल पे जाके ही रीवेरिफिकेशन वगैरह करवाइए, RTI में जाके मत करवाइए। उसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये कि RTI में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, और मैं इस RTI की वेबसाइट को सुबह से ही खोलने की कोशिश कर रहा हूं। और जब मैं यहां पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं ना, सबमिट पे क्लिक करके मैं यहां पे जाता हूं। अच्छा, आपको क्या क्या करना है वो समझ लो। सिलेक्ट मिनिस्ट्री पे जाना है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ, एक मिनट, यहां पे आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इस पे आपको क्लिक कर लेना है और ये आ गया कॉर्पोरेट अफेयर्स, और फिर सिलेक्ट कर लेना है आपके इंस्टीट्यूट को, है ना। इंस्टीट्यूट आपका यहां पे आ जाएगा और इस पे आपको क्लिक कर लेना है। लेकिन जब मैं इंस्टीट्यूट को क्लिक कर ले रहा हूं ना, उसके बाद पहले तो इस लिस्ट में ये आ गया, इंस्टीट्यूट आ रहा है और ये हो गया ओके, है ना। जब मैं इसको फिल कर ले रहा हूं, तो जब मैं इसको आगे की डिटेल्स भर रहा हूं, तो ये लोड होने में प्रॉब्लम ले रहा है, तो इसमें टाइम ज्यादा जाएगा आपका। और दूसरी चीज है कि इसमें टाइम रिजल्ट आने में भी ज्यादा लगेगा। हालांकि दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके स्टेप बता दे रहा हूं बेटा। इस पूरे एग्जाम फॉर्म को भरें और ये सारा काम कर ले, और उसके बाद जो भी इसमें डिटेल्स मांगी गई ये दीजिए, है ना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देना है अप टू 1 MB, जिसमें आपका एडमिट कार्ड होगा वो डाल दीजिए, और फिर इसको करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप ये भी कर सकते हो, RTI online.gov.in की वेबसाइट पर जाके भी आप कर सकते हो, जैसा मैंने आपको करके दिखाया। और सेकेंडली आप इंस्टीट्यूट पे भी जाके कर सकते हो। आई होप बच्चा पार्टी की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच। और भी ऐसी कोई हेल्प चाहिए तो आप एक और काम कर सकते हो बेटा, मेरी मेल आईडी आपके पास है, आप इस मेल आईडी को सेव करके रख लो। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं, कंफ्यूजन आती है, तो आप मेरी इस मेल आईडी पे मेल मुझे कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।